अगर आपको अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में दर्द होता है, थकान, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, खाना ठीक से नहीं पचता है, तो समझ जाइए शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। और आयुर्वेद कहता है बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन का कारण है वात, पित्त और कफ में असंतुलन। तो कैसे पहचानें कि वात बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है या पित्त, और उसके लिए क्या करना है, जान लेते हैं आज के वीडियो में। मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 घरेलू नुस्खे और 3 हस्त मुद्राएं, जिनका प्रयोग करके न सिर्फ शरीर में वात, पित्त और कफ में संतुलन आएगा, बल्कि और जो बहुत सी समस्याएं हैं, जो रोगों के कारण हैं, वो जड़ से ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में जो त्रिदोष है उसमें से कौन सा असंतुलित है। वात दोष बढ़ने पर आप पाएंगे कि आपको नींद कम आती है, मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, चीज़ें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं, वज़न आसानी से बढ़ता नहीं है, शरीर में, जोड़ों में, सिर में दर्द रहने लगता है, स्किन में रूखापन आ जाता है, बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। तो वो सभी लोग जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वो सुबह उठते ही अगर 1 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी खा लेते हैं खाली पेट, तो संजीवनी का काम करेगा। और उसके बाद आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा अदरक कस के डाल दीजिए और थोड़ा सा उबालिए उसे। जब ये आधा रह जाए तब आपको इसे गरम गरम चाय की तरह पी लेना है, छान कर। अब जिन लोगों का पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उनको क्या होगा? पेट में जलन होती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, फोड़े, फुंसियाँ, एक्ने, पिंपल्स, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, हड्डियों के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हाथ पैरों में जलन होती है, शरीर से कई बार स्मेल आती है। तो ऐसे सभी लोग सुबह उठते ही नारियल पानी या एलोवेरा जूस का सेवन करें। यह आपके शरीर में ठंडक लाएगा, बढ़े हुए पित्त को शांत करेगा। और जब शरीर में कफ बढ़ जाता है तो शरीर में भारीपन आता है, आलस रहता है, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को भूख प्यास कम लगती है, नींद ज़्यादा आती है, आलस रहता है। तो आपको क्या करना है? सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा नींबू, थोड़ा सा कसा हुआ अदरक और 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना खाली पेट पीना है। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे हमें पता ही नहीं कि हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ है कि पित्त या कफ, और कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो तीनों में ही असंतुलन है। तो क्या करें? तो उसका एक सीधा सा आसान सा तरीका है। ना कुछ खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं करना है। आपको रोजाना अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। देखिए, 10 मिनट अनुलोम विलोम करने से वात, पित्त और कफ तीनों में संतुलन आ जाता है। और क्या चाहिए आपको? चलिए 1-2 राउंड अभी साथ में करके देखिए। आपको हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरुआत करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि अपना स्वर चेक कीजिए कि कौन सा नॉस्ट्रिल इस वक्त आपका ज़्यादा काम कर रहा है, उसी से आपको शुरुआत करनी है। दोनों ही तरीके सही हैं। मैं हमेशा लेफ्ट से शुरुआत करती हूँ। तो आप इस तरह से वायु मुद्रा बना लीजिए। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाया और अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना। लेफ्ट से सांस लेना, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना, राइट से सांस लेना और लेफ्ट से छोड़ देना। फिर से लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, राइट से सांस लेना और लेफ्ट से छोड़ देना। रिलैक्स।
बस यही अभ्यास आपको 10 मिनट तक करना है। यकीन मानिए ये एक ऐसा तरीका है जो आपके शरीर से 99% रोगों को दूर कर देगा। लेफ्ट से ही शुरू करना, लेफ्ट पे ही ख़त्म करना। जब प्राणायाम कर रहे हैं कमर बिल्कुल सीधी रहे, आंखें बंद करके धीमी धीमी सांस लेते हुए अभ्यास करना। सांस इतनी धीमी हो कि आप खुद अपनी सांसों की आवाज़ ना सुन पाए। कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, करके देखिएगा। और अब देख लेते हैं हस्त मुद्राएं। सबसे पहले उन लोगों के लिए मुद्रा जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, आपको करनी है सूर्य मुद्रा। किस तरह से? जो आपकी रिंग फिंगर है, इसे आपको अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना। दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाकर आपको बैठना है। 15 से 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। ऐसे हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। अपने घुटनों पर हाथों को रख लें, आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ। लंबी गहरी सांसों के साथ इसका अभ्यास करें। शरीर में बढ़े हुए कफ का नाश होगा, आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ फैट है वो कम होगा, और जितनी भी गांठें हैं वो गलने लगेंगी। आपके मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं, आलस रहता है, थकान रहता है, उनके शरीर में सूर्य के समान ऊर्जा आ जाएगी। दूसरे वो लोग जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ आपको वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। कैसे? आपकी जो पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर जो है, इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना। मुद्राओं का अभ्यास हमेशा दोनों हाथों से करना होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप लेफ्ट हाथ से मुद्रा बनाते हैं उसका असर राइट ब्रेन पर होता है, और जो राइट हैंड से मुद्रा बनाते हैं उसका असर आपके लेफ्ट ब्रेन पर होता है। तो दोनों भागों में असर हो, अच्छे तरह से मुद्रा काम करे, तो दोनों हाथों से मुद्रा बनानी है। इस मुद्रा का अभ्यास भी आप 15 से 45 मिनट कर सकते हैं। और वायु मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप खाना खाने के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो वज्रासन में बैठकर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है वो या तो चेयर पर या जैसे भी कंफर्टेबल हो उस तरह से बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। नियमित अभ्यास करने से आपको शरीर में जो जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द रहता है, या बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, या नींद नहीं आती है, इन सारी समस्याओं से, खाना नहीं पचता है, इन सब में आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और अब बारी आती है जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप करेंगे प्राण मुद्रा का अभ्यास। कैसे? जो रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इन तीनों को आपस में मिला देंगे, बाकी दोनों उंगलियां सीधी, इस तरह से, और वही आसमान की तरफ हथेली करके आपको बैठ जाना है। प्राण मुद्रा सही मायनों में प्राण भर देने वाली मुद्रा है। आप मुद्रा लगाकर बैठिए, आप महसूस करेंगे पूरे शरीर में प्राणों का प्रवाह होना शुरू हो गया है। ये आपके शरीर में जल तत्व को बढ़ाएगी, जिससे जो बढ़ा हुआ पित्त है वो कम होने लगेगा। और इसके अलावा जिनको आँखों में चश्मा लगता है, उनका चश्मा धीरे धीरे नंबर कम होने लगेगा, आँखों की ज्योति बढ़ेगी, और शरीर में जो कमज़ोरी है ना किसी भी तरह की, वो ठीक होगी। और अनगिनत फ़ायदे हैं। ये मुद्रा तो सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मुद्रा है। सभी को मैं कहूँगी इस मुद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए, और ख़ास तौर से पित्त बढ़ा हुआ है तब तो आप इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। और अगर वात, पित्त और कफ तीनों में ही असंतुलन है तो आपके लिए है समान मुद्रा। 5 उंगलियों को आपस में मिला देना, इस तरह से। तो ये 5 जो तत्व है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये सारे संतुलन में आ जाएंगे, और आपके जो त्रिदोष हैं उनमें जो असंतुलन है वो ठीक रहने लगेगा। देखिए, हम तरह तरह की दवाइयाँ खाने को तैयार हो जाते हैं, लाखों रुपए उन दवाइयों पर खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो छोटे छोटे से तरीके हैं इन्हें अपनाने में हम संकोच करते हैं, इन पर हम शक करते हैं कि क्या ये वाकई काम करता है।
काम तो तब करेगा ना जब आप इन्हें अपनाएंगे। मेरे कहने से आप 1 महीना इसे करके देखिए, फायदा ना मिले तो मुझे बताइएगा। आपके शरीर की प्रकृति क्या है, वात, पित्त और कफ, और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसे देखिए, ताकि आप पता कर सकें कि आपका शरीर कैसा है, और उसी के अनुसार जब आप व्यवहार करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।